नमस्कार, आप हैं एलआर भारत के साथ, मैं हूं राकेश। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद एक एक मंत्रीगण अब अपना अपना पदभार ग्रहण करने लगे हैं। इसी क्रम में 12 फरवरी शुक्रवार को आज बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया और अपने कामों की जिम्मेदारी ली। इस मौके पर उनके सचिव ने सचिवालय में उन्हें पुस्तक और बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने कहा कि सहकारिता विभाग में कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे मामले हैं जो उन्हें आगे बढ़ाने हैं और इस बेहतरी के लिए लगातार उन्हें काम भी करना है। इस मौके पर किसानों की मुख्य समस्या धान खरीदारी पर भी वो बोलते नजर आए। साथ ही साथ उनके सचिव भी धान खरीदारी को लेकर जानकारी देते नजर आए। आइए वो भी सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पदभार ग्रहण करते वक्त सुभाष सिंह। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम उसको जितना लक्ष्य है तो उसको पूर्ति करें। अभी सहकारिता विभाग ने विकास किया, उसकी बात थी, कई सारे पद खाली हैं, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं आपके विभाग में, जॉइंट सेक्रेटरी तैनात नहीं है प्रमंडल स्तर पर। अभी इसके बारे में अध्ययन करने के क्या बाद आप प्राथमिकता में रखेंगे आप इन चीजों को, प्रमोशन और इनको नियुक्ति को? एकदम हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे किसानों का समस्या हो चाहे पदाधिकारियों का हो। हम तो पहले ही देखे, चूँकि हम लोग भी कैन यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो गांव में जब ग्रामीण क्षेत्र में पैक्स का चुनाव होता था तो पहले व्यापार मंडल से लेकर बिस्कोमान, इफको, इस सब का प्रतिनिधि अलग अलग चुन के जाते थे और अलग अलग क्षेत्र में अपना काम करते थे। वहाँ चुनाव होता था, व्यापार मंडल के अलग होते थे, बिस्कोमान के अलग होते थे, मतलब 6-7 प्रतिनिधि, शायद हमको पूरा याद नहीं आ रहा है, इस तरह के हुआ करते थे तो और सुचारू रूप से काम चलता था। अभी स्थिति है कि एक ही जो अध्यक्ष बनेगा पैक्स का वही व्यापार मंडल में भी जा सकता है, कैन यूनियन में भी जा सकता है, इफको में भी जा सकता है। तो इस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहकारिता में भागीदारी हो, इसका हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। अभी तो आज पहला दिन है, पद ग्रहण किए हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे समझेंगे आप लोग भी कुछ बताइएगा। मैडम तो काफ़ी दिनों से चला रही हैं, भी काफ़ी जिम्मेवारी पूर्वक इनका भी लोग प्रशंसा ही करते हैं। सर, रजिस्ट्रेशन का डेट कुछ बढ़ने का सर कुछ किसान उम्मीद रखें जो रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करा पाए? अभी एक दो ही केस इस तरह का है, जैसे मैडम बता रही है कि 4 दिन पहले बंद किया गया और उस तरह का होगा तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। अन्य वर्षों के पिछले वर्ष के तुलना में इस बार प्रोक्योरमेंट पहले शुरू किया गया। हर साल जो पीक हिट करता था वो जनवरी या फरवरी में हिट करता था। इस बार माननीय मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने नवंबर महीने में अपना अधिप्राप्ति का काम शुरू कर दिया। इस बार 2-3 और उपलब्धियां हमारी रही हैं। इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ किसान से लिया गया था। इसको हटा के बोलते हैं। पिछले साल जो हमारे किसानों से ली गई थी वो 2,79,000 किसानों से ली गई थी। इस बार जबकि पिछले साल 1 महीना का एक्सटेंशन दिया गया था, मार्च की जगह हम लोगों ने अप्रैल तक अधिप्राप्ति किया था। इस बार अभी फरवरी महीने में ही हम लोगों ने 3.25 लाख से ऊपर किसानों से अधिप्राप्ति किया है। और जहां तक निबंधित किसान की जिसका प्रश्न पूछा गया है, निबंधित जो किसान है इस बार हमारे पास करीब 6 लाख ऑलरेडी निबंधित किसान हैं। और यही नीतिगत निर्णय लिया गया है कि जो किसान हमारे जब तक डेट एक्सटेंड नहीं हुआ था, जब तक जितने किसानों ने निबंधन करा लिया, जो कि 6 लाख से ऊपर की संख्या है, उन किसानों से ही लिया जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है और हमारे जो क्षेत्र में ये होता है कि एक्चुअली खेती कटनी हो जाती है नवंबर में और उसके बाद किसान बेचना शुरू कर देते हैं। तो विभाग का इस बार यही लक्ष्य था कि हम लोग डायरेक्टली किसानों से खरीदेंगे, न कि हम और छोटे और सीमांत किसानों से खरीदेंगे जो बेचने की जल्दी में रहते हैं, ताकि क्योंकि उनको अगले वर्ष की तैयारी करनी है, अगले सीजन की रबी की तैयारी करनी है, तो इसलिए वो जल्दी बेचते हैं। इसलिए हमारा इस बार विभाग ने सिर्फ किसानों से डायरेक्टली खरीदा है, अर्ली निबंधन कराया है। और पिछले साल की तुलना में हम जो पिछले साल एक्सटेंशन के बाद 20 लाख का वो भी रिकॉर्ड ही था, लेकिन उस रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ते हुए अभी तक हम लोग 30 लाख के नज़दीक पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि 21 तारीख तक जो 45 लाख का लक्ष्य है उसके करीब हम लोग आ जाएंगे।
तो बिहार सरकार में मंत्री सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आने वाले वक्त में ये देखना अहम होगा कि सुभाष सिंह के लिए सहकारिता विभाग में किस तरह की चुनौतियां होती है और उन चुनौतियों के साथ वो किस तरह विभाग के कामों को आगे बढ़ाते हैं। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें अलर्ट भारत के साथ। नमस्कार।